अघोर पंथ में बाबा कीनाराम का अपना अलग ही महत्व है। अघोराचार्य बाबा कीनाराम सन 1609 से 1769 तक अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। माना जाता है कि इनका जन्म 1609 में चंदौली के रामगढ़ गांव में हुआ था। बाबा बचपन से इस संसार से विरक्त रहते थे। बाबा को कई सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए हैं, जिस कारण उन्हें अघोरी आज भी पूजते हैं। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम का विवाह 12 वर्ष की आयु में कर दिया गया था, जबकि बाबा विवाह के लिए राजी नहीं थे। एक दिन उन्होंने रात में अपनी मां से हठपूर्वक दूध चावल मांग कर खाया और सुबह उनकी पत्नी की मौत की खबर आ गई। लोग अचरज में पड़ गए कि इन्हें पत्नी की मौत का आभास पहले कैसे हो गया। बता दें कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध चावल एक कर्मकांड है। इसके बाद बाबा कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के संत शिवाराम की शरण में गए। कुछ समय बाद दीक्षा देने के पहले महात्मा जी ने परीक्षा लेने के इरादे से कीनाराम से स्नान ध्यान के सामान लेकर गंगा तट पर चलने को कहा। फिर बाबा कीनाराम पूजनादि की सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहले ही रुक गए और गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगे। फिर जब सिर उठाया तब देखा कि गंगा का जल बढ़कर इनके चरणों तक आ गया। कीनाराम ने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। हालांकि शिवाराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम को असामान्य सिद्ध माना और दीक्षा मंत्र दिया। एक अन्य कहानी के मुताबिक कामेश्वर धाम में साधना के दौरान एक दिन वो घूमते घामते नैडी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्धा बहुत रो रही थी। पूछने पर बताया कि उसके इकलौते पुत्र को लगान न देने की खातिर जमींदार के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। इसके बाद बाबा कीनाराम उस वृद्धा के साथ जमींदार के द्वार पर पहुंचे और देखा कि उस लड़के को जमींदार ने धूप में बैठा रखा है। पहले कीनाराम ने जमींदार से उसे मुक्त करने को कहा। जब जमींदार नहीं माना और लगान को लेकर अड़ा रहा तो कीनाराम ने जमींदार से कहा कि जहां लड़का बैठा है वहां की धरती खुदवा ले और जितना तेरा पैसा हो वहां से ले ले। इसके बाद जमींदार ने उस जमीन पर खुदाई शुरू करवाई। 2-3 फीट गहराई तक खुदवाने पर वहां काफी बड़े पैसे देकर सब दंग रह गए। इसके बाद जमींदार ने लड़के को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया और बाबा कीनाराम से क्षमा मांगी। इसके बाद वृद्धा ने उस लड़के को कीनाराम बाबा को ही सौंप दिया। उसका नाम बीजाराम था और कीनाराम बाबा के समाधि पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी पर अधिष्ठित हुआ। अघोर साधक मानते हैं कि बाबा कीनाराम को सिद्धियां प्राप्त थी। इस कारण वे बाबा कीनाराम को आज भी खूब मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं।